आचार्यकल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अध्याय हम देख रहे हैं। उपदेश का स्वरूप, जिसमें प्रथमान योग तथा करणान योग का प्रयोजन, उनके व्याख्यान का विधान तथा दोष कल्पना का निराकरण, इन बिंदुओं पर हमारी चर्चा होने के उपरांत आज चरणान योग का प्रयोजन एवं चरणान योग के कथन की पद्धति, ये 2 प्रकरण आज हमको देखने हैं। चारितम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समोति निदिठो, मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो हो समो। प्रवचन सार की 7वीं गाथा है, जो यह जय घोष करती है कि परमार्थ में तो चारित्र ही धर्म है। तो मूल चरणान योग तो चरण स्वरूपे चरणम चारित्र, मूल तो स्वरूप में आचरण करना ही चारित्र है। लेकिन यहाँ पर आत्मानुभव का उपदेश नहीं ही के बराबर होता है, और यहाँ पर जो बाह्य साधनादिक है, क्रियाएं है, अणुव्रत महाव्रत है, 12 व्रत है, मूल गुण है, विशुद्धि के योग्य अन्य अनिति अभक्ष का त्याग है, उन क्रियाओं को उपदेश दिया जाता है। इसलिए इसमें व्यवहार प्रधान कथन चलता है। जिन जीवों को अपने हित अहित की बात समझ में नहीं आती, ऐसे स्थूल चित्त जीवों को ये चरणान योग को उपदेश दिया जाता है। फिर उनसे जैसे पले वैसे श्रावक मुनि धर्म को वे अंगीकार करते हैं, और तात्कालिक लाभ इतना तो होता ही है कि वे पाप से दूर रहते हैं। मूल धर्म से भी अभी कोसों दूर है, ये बात सत्यार्थ होते हुए भी अवसर तो उनके निरंतर बना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो भी लोग मिलते हैं और कहते हैं हम बहुत दुखी है, पंडित जी बताओ हमारा दुख कैसे दूर हो सकता है, हम चाहते हैं सुखी होना, तो मैं उनको सबसे पहले ये कहता हूँ आप प्रवचन में जाते हो क्या? तो वो कहते हैं कि समझ में नहीं आता। तो मेरा ये कहना होता है आप प्रवचन में जाते रहो। कितने साल से जा रहे हो? तो वो कहते 3 साल हो गए हमको जाते जाते। समझ में कुछ नहीं आता? नहीं आता, गजब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आप जाते रहो प्रवचन में। तो उनका एक जायज प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब समझ में नहीं आता तो जाना क्यों? तो फिर जाए और न जाए बराबर है ना। तो मैं उनको ये बात कहता हूं कि तुम प्रवचन में जाते हो समझ में आता है? कहते नहीं। जब तुम घर गृहस्थी में रहते हो, प्रवचन छोड़कर तुम घर व्यापार धंधा ही संभालते रहते हो, तब समझ में आता है? बोले तब कैसे समझ में आएगा? तो मैं ये कहता हूं कि यही फर्क है, व्यापार धंधे में रहते हुए समझ में नहीं आता और प्रवचन में आते हुए भी समझ में नहीं आता। लेकिन प्रवचन में आते आते समझने का अवसर तो सुरक्षित है, और घर गृहस्थी संभालते संभालते समझने का अवसर भी नहीं है। फर्क समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा दीपेश? यहाँ भी और वहां भी बात तो एक ही, बात एक होते हुए भी यहाँ पर समझने का अवसर है। अर्थात जब भी कभी समझोगे उसका मूल स्रोत यही देशना होगी, यही धर्म सभा होगी, यही समोशरण होगा, मंदिर होगा, यही माहौल होगा। वो कीच कीच करते 2 का 4 करते, 4 का 2 करते, आर्त रौद्र ध्यान वाली स्थितियों में आपको भेद विज्ञान का अवसर भी नहीं होगा। चरणान योग की शैली मैंने अभी पिष्ट पेशन हो जाएगा वैसे,
मैंने अभी 4 अनुयोग चलाया है 8th क्लास को, उसमें 10 घंटे चर्चा हुई है। मैंने वहाँ पर एकदम नए तरीके से चर्चा की है, वहाँ पर भी कोई ग्रंथ को नहीं देखा है, और जो आपको चला रहा हूँ एक बिंदु भी उनको नहीं लिया है मैंने, टोटली नवीन चर्चा ली है, लेकिन मैं थोड़ी सी पुनरुक्ति कर देता हूँ। बात यह है कि क्रियाओं में लगाया जाता है, इसमें मूल धर्म की तरफ बढ़े। इसके लिए मैंने घटना सुनाई थी उनके लिए, वो समझने के लिए। देवलाली में 9 साल पहले मैं गया था, सुना है क्या? सुना है? नहीं सुना है आप लोगों ने? तो वहां पर एक आदमी घोषणा कर रहा था तब खड़ा रहकर कि मेरी तरफ से 11 लाख रुपए देवलाली ट्रस्ट को। तो पैसे देने वाले कोई कम नहीं होते हैं, भविक जन। कितने ही जीव ऐसे होते हैं जो पाप कर्म से संचित भार को इसी भाव में धोकर अगले भाव में जाना चाहते हैं। धन्यवाद है, साधुवाद के पात्र है, लेकिन जब उसने माइक पकड़ा तो वो एक बात कहने लग गया। प्रकरण समझना, चरणानुयोग की पद्धति, चरणानुयोग का प्रयोजन। वो कहने लग गया, धर्म में मेरी रुचि थोड़ी थी। बोले बिल्कुल, सभी सभा में बोल रहा था, मैं बिल्कुल जीरो था धर्म में। वो तो उपकार है हमारी माँ के ऊपर, उसने कैसी शैली का प्रयोग किया। अब माँ मतलब यहाँ पर जिनवानी माँ लेंगे, वो अपनी निजी माँ की बात कर रहा था। क्या कह रहा था वो सुनने लायक है सभी को। बोले जीवन भर बहुत धर्म किया हमारी माँ ने, इसमें कोई शक नहीं, पूरी समाज इसकी गवाही है। लेकिन जब उसके आयु का समापन हुआ आया तो नाना रोग से ग्रसित हो गई, और ये दशा उसकी 10-12 साल तक बनी रही, तड़पती रही, रात दिन दवा लेती नहीं थी बाजार की, प्रतिमाधारी थी, व्रत को अंगीकार किया था। और जब हम मिलने जाते थे दिन में एक बार, तो एक दिन बोली, उसने बोला, माँ हमें आपकी बहुत चिंता है, हम लेके जाना चाहते हैं आपको अस्पतालों में, समझना चाहते हैं हम लोगों को क्या जवाब देंगे। बेटा तो वास्तव में मेरी चिंता करते हो? माँ तुम कैसी बात करते हो, मेरा इलाज कराओगे? माँ कैसी बात करती हो, क्यों नहीं कराएंगे? लेकिन बोले खर्चा बहुत आएगा, सब कुछ मिटा डालेंगे। खर्चा कुछ नहीं बोले, तुम मेरी दवा ला के दोगे? हाँ। मुझे बोले जिनवानी सुननी है, और हालत ये हुई है मेरी अभी, मैं जिनवानी तक नहीं सुन सकती, उठना बैठना ही खत्म हो गया। जो रोज 3-3 टाइम प्रवचन आती थी, उनको उठना बैठना ही खत्म हो गया, देव दर्शनी छूट गया। आप समझ सकते हो। उसने कहा तुमने 4 नौकर लगा रखे हैं मेरे लिए, लेटरिन बाथरूम तक साफ करते हैं मेरी, लेकिन बोले मुझे जिनवानी पढ़ के कौन दिखाएगा? ये नौकर तो पढ़ के नहीं दिखा सकते, उस शुद्धि का विवेक तो है नहीं, उनके कैसे भी हाथ लगा देते हैं। तो यदि तुम्हारे पास समय होगा तो मेरी दवा तो इतनी है कि तुम ही डॉक्टर बन जाओ, मुझे दवा देते चलो, तुम मुझे रोज आधे घंटे जिनवानी सुना देना। उसने तुरंत हाँ तो नहीं बोला, मरे मन से उसने बोला ठीक है माँ। माँ ने कहा मुझे कहीं गिरनार, कहीं शिखर जी, कहीं नहीं जाना है, तेरे घट में है अंतर का वासी, मुझे कहीं नहीं जाना है किसी डॉक्टर के पास, तुम मुझे ये सुनाओ, मुझे बहुत आनंद आता है। बेटा आधा घंटा सुनाने लग गया वो लड़का, उसको बहुत आनंद वो प्रदर्शित करते, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। दिन ब दिन हालत और बदतर होती गई। वो बोली, वो सब बोलने लग गए कि मम्मी अभी तो दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को। बोले चाहते हो डोज बढ़ाना, तुम 2 टाइम सुनाना चालू करो, 3 टाइम सुनाना चालू करो। आदमी बोल रहा था वो माइक से सबके सामने बोल रहे, पता नहीं था बीमारी इतनी खींच जाएगी, मुझे तो लगा 1-2 महीने की बात होगी, निपट जाएगा मामला। मैं सुनाता रहा, बोले वो मरे ही ना, मैं रोज सुनाता रहा। ग्रंथों के ग्रंथ पूर्ण होने लग गए, 2 टाइम का 3 टाइम होने लग गया, आधा घंटा का 1 घंटा हो गया। मैं पढ़ के दिखाने लग गया। लेकिन ये ऐसी जादू है, जो दूसरों को पढ़ के दिखाए उसके चित्त में क्या कुछ भी प्रवेश नहीं होगी। माँ ने मरण के समय में मेरी पत्नी को बुलाया और पत्नी को यह कहा, 1-2 दिन बचे हैं,
मेरे कार्य की सफलता हो चुकी है। मतलब देखो, मेरी अनुकूलता में मैं मेरे बच्चों को धर्म में नहीं लगा सकी, प्रतिकूलता का लाभ उठाकर तुम क्या समझते हो बहू, मैं क्या पढ़ नहीं सकती क्या? लेकिन मैं क्या करूं, बेटे को धर्म में लगाए बगैर मेरा मन नहीं मानता था। मैंने यही एक रास्ता अपनाया, तुम पढ़ के तो दिखाओ शशांक, पढ़ के ही दिखाओ भले। ये चरणानियोग की पद्धति। अब वो आदमी ये बोल रहा है, माँ तो चली गई लेकिन वो जिनवानी मेरे चित्त में इतनी बस गई है आज, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। सभी फैक्ट्री संभालने वाले सब पड़े हैं, मैं रात दिन इसी में लगा रहता हूं, अध्ययन में। ये चरणानियोग की पद्धति माँ थोड़ी सी क्रियाओं का आलम्बन देती है और उन क्रियाओं के माध्यम से परिणाम सुधरेंगे ही सुधरेंगे। समझ में आ रहा है चरणानियोग की पद्धति? ये 8th क्लास में मैंने खूब लिया है इसी रूप में, थोड़ी सरल पद्धति से। आपको थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट की पद्धति से लिया है, मैंने थोड़ा सा सैंपल दिया। ये पद्धति है कह रहे। और जो तत्वज्ञानी होता है, प्रांजल, संकल्प, तत्वज्ञानियों को ये सब चर्चा अपने वितरागता के अनुसार भाषित होती है। पढ़ते हो ना ये प्रकरण आप, तो आपको समझ में आता होगा। मैं स्वयं इसको 4-4 दफे पढ़ता हूं ताकि नीचे ना देखना पड़े और स्खलन ना हो। क्या कह रहे वे? तत्वज्ञानी होने के पश्चात प्रथमानुयोग में क्या देखा था, ये सब उसको अपने उदाहरण समान भाषित होते। विशेष नहीं बेटा, कर्णानुयोग में विशेष की बात आएगी। कर्णानुयोग में जीव है लेकिन विशेष क्या बताया? गुणस्थान, मार्गणास्थान, गुणस्थान में भी इतने गुणस्थान, ये विशेष विशेष गुणस्थान कर्णानुयोग। और यहां पर क्या बोल रहे? तत्वज्ञानी होने के पश्चात ये सब क्रियाएं उसको वितराग अनुसार भाषित होने लगती। वितरागता अनुसार मतलब कोई खेचतान पूर्वक को करता हो क्रियाओं को, ऐसी बात नहीं है। वितरागता अनुसार मतलब उसको सहज होती नजर आती है। जो क्रियाओं में आज कर्तृत्व, एकत्व, ममत्व था, वो भेद विज्ञान होने के पश्चात वे क्रियाएं छूटती नहीं है, छोड़ने का विकल्प भी नहीं होता है। बस उसको ये लगता है ये क्रियाएं सहज हो रही है भूमिका के अनुसार, ना मेरे किए उत्पन्न हो रही है, ना मुझे हटाने की कोई आवश्यकता भी है। उसको कहते हैं वितरागता के अनुसार उत्पन्न होती है, वितरागता के अनुसार होती, भाषित होती है। प्रकरण आगे बढ़ते हैं। चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान, चरणानुयोग के व्याख्यान की पद्धति। यहां पर बनेगा चार्ट, ठीक है? आप एक बात समझ रहे हैं ना कि प्रारंभ में जो प्रयोजन बताया जा रहा है उसमें 2 पैराग्राफ्स में चर्चा चल रही है। एक तो तत्वज्ञान के बिना और एक तत्वज्ञान से सहित। समझ रहे हो कि नहीं आप? अर्पित, समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ रहे, क्या बात है? थोड़ा उपयोग दो, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो अच्छे से। संकल्प, तुम आगे आकर बैठो, थोड़ा आ जाओ आगे, बहुत सो रहे हो आज। तुम स्नान करके आए कि वैसे आए? स्नान नहीं करके आए? ड्राई क्लीन, ड्राई क्लीन समझते हो? ड्राई क्लीन। श्वेतंबर क्या करते मालूम? श्वेतंबर साधु है ना, देखो इससे भी एक बात पकड़ में आती है। आर्यिकाओं को स्नान नहीं करना चाहिए। आर्यिका एक शुल्लिका है ना, स्नान नहीं करते। मैं अभी 11 प्रतिमाएं चलाऊंगा, उसमें पूरा चलाने वाला हुआ। अभी मुनिवत आर्यिका एक शुल्लिका भी स्नान नहीं करती। मैं तो श्वेतंबर का ये कहना चाह रहा था, श्वेतंबर साध्विया होती है, वे वैसे सीधी स्नान तो नहीं करती, स्पंज में थोड़ा स्पंज गीला करती है और उसको उससे थोड़ा गीला गीला करती रहती है। ड्राई क्लीन, इसलिए मैंने कहा। ऐसा तुम लोग करते हो क्या? ड्राई क्लीन संकल्प कहा गया, थोड़ा सा वैसे ही फेस थोड़ा सा नहीं। अभी जाके स्नान करोगे? अभी काय की स्नान, अब वैसे ही स्कूल निकल जाओगे। करेंगे स्नान तो बिना स्नान के ही आए आप लोग सब? नहीं आए? नहीं, मेरे स्नान की शर्त नहीं है, मेरे तो उपयोग अच्छा चाहिए, शर्त ये है। ठीक है, कहाँ तक आए? हाँ, मैं ये कह रहा हूं 2 पैराग्राफ्स में चर्चा है हर जगह, तत्वज्ञान के पूर्व और तत्वज्ञान के पश्चात। अभी व्याख्यान की पद्धति में हम चल रहे हैं।
इसमें देखिए व्याख्यान का विधान, पृष्ठ क्रमांक 278, 77 कहो, एंड में 78 से ही वो चर्चा मूल में चलेगी। देखिए इसमें चरणानुयोग की पद्धति ये है कथन की, कारण चूंकि अल्प भूमिका में ग्रहण त्याग का विकल्प खत्म होता नहीं, ग्रहण त्याग का विकल्प बना ही रहता है। कुछ क्रियाओं को करो और कुछ क्रियाओं को छोड़ो, इसलिए उसको सांसारिक कार्यों संबंधी ग्रहण त्याग के ही विकल्प ना सताते रहे। इसलिए चरणानुयोग की शैली है कि उसको तो कुछ क्रियाओं का आलम्बन कराया जाता है। पहला बिंदु समझ में आया, आप मार्क करेंगे 271, 278। ऊपर देखो फर्स्ट पॉइंट, ऊपर की 3 लाइन्स है, 2.5 लाइन, उसको 1 करके 1 करो। टेबल में आप लिखेंगे पहला बिंदु ग्रहण त्याग का विकल्प छूटता नहीं। ग्रहण त्याग का विकल्प लिखो, बस पर्याप्त है। पहला बिंदु ग्रहण त्याग का विकल्प। द्रव्यानुयोग में ग्रहण त्याग तो ऐसा होता नहीं है जैसा चरणानुयोग में होता है। द्रव्यानुयोग में तो ग्रहण त्याग वैसे तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन चरणानुयोग में इन क्रियाओं को अंगीकार करो और इनको छोड़ो। इसलिए आपने पढ़ा होगा चरणानुयोग 2 प्रकार से होता है, एक निवृत्ति रूप, एक प्रवृत्ति प्रधान। जैसे गुप्ती है वो निवृत्ति प्रधान है, समिति है वो प्रवृत्ति प्रधान है। इसीलिए आपने सुना होगा अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान आवश्यक है मुनियों को निर्वाण की प्राप्ति के लिए। अष्ट प्रवचन मात्रिका में क्या लिया था भूपेंद्र, ये शैलेंद्र, तुम भी सोने लग गए, लिख रहे हो। अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान आवश्यक कहा। अष्ट प्रवचन मात्रिका में क्या क्या है? ऐसा क्यों लिया होगा गुप्ती समिति को? क्योंकि गुप्ती है निवृत्ति रूप, समिति है प्रवृत्ति रूप, कुछ प्रवृत्ति रूप कुछ निवृत्ति रूप। तो ध्यान रखना चरणानुयोग की पद्धति निवृत्ति रूप भी हो सकते, ये छोड़ो, प्रवृत्ति रूप भी हो सकते, ये करो। जैन धर्म सर्वथा निवृत्ति प्रधान नहीं है, कथनचित निवृत्ति प्रधान है, कथनचित प्रवृत्ति प्रधान भी है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, इतना ही है ना अस्थिपरक कि अस्थिपरक भी कुछ है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? वैसे परमार्थ अस्थिपरक तो ये है अपने शुद्धात्मा में प्रवृत्ति और बाहर से निवृत्ति। तो निवृत्ति और प्रवृत्ति ये एक दूसरों को पूरक है। निवृत्ति सापेक्ष प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति सापेक्ष निवृत्ति है। ज्ञानपीठ पूजांजलि किसने देखी है? भारतीय ज्ञानपीठ से छपी हुई ज्ञानपीठ पूजांजलि अपने पास नहीं है। पूजन की पुस्तक है, नहीं है अपने पास, एक हाथ भी नहीं देखे आपने। ज्ञानपीठ पूजांजलि भारतीय ज्ञानपीठ से छपी है, लाल पीला कलर का उसका कवर है, लाल कलर नहीं, ज्ञानपीठ से छपी है। फुलचंद जी सिद्धांत शास्त्री की उसमें 35 पेज की प्रस्तावना है, पढ़ने लायक है। उसमें इसी का सार है कि अन्य मतियों ने जैनियों का ये कहकर निषेध किया है कि ये तो निवृत्ति प्रदान है, तो उन्होंने इस बात को रखा है, कौन कहता है जैनी निवृत्ति प्रदान है? सर्वथा कथनचित निवृत्ति प्रदान, कथनचित प्रवृत्ति प्रदान है। अपने स्वरूप में प्रवृत्ति होने के पश्चात त्याग छूटने योग्य सब छूट जाता है, उसको निवृत्ति कहते हैं। तो पहला पॉइंट कौन सा चला? भूमिका छोटी है, कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प बना रहेगा, इसलिए कुछ क्रियाओं का आलम्बन कराया जाता है। ना कराए तो इसको ग्रहण त्याग का विकल्प कौन सा सताने लगेगा? विषय कषय संबंधी सताएगा। तो कुछ आलम्बन कराया जाता है, इसको समझ में आ गया? दूसरा बिंदु देखिए, उपदेश 2 प्रकार का, ऐसे लिखो आप चार्ट में, उपदेश 2 प्रकार का। और आप नीचे के पैराग्राफ को 2 नंबर लिख देंगे।
नीचे का पैराग्राफ मतलब 1.5 लाइन और वो 4 लाइन 5 लाइन सब मिलके दूसरा पॉइंट लिख दो आप कर्ली ब्रैकेट करके। स्टार्टिंग, वह उपदेश 2 प्रकार से दिया जाता है। एक तो व्यवहार ही का उपदेश देते हैं, एक निश्चय सहित व्यवहार को उपदेश देते हैं। और नीचे का भी पैराग्राफ सबको कर्ली ब्रैकेट करके 2 पॉइंट लिखोगे आप। दूसरे पॉइंट में क्या बताया अक्षय, क्या बताया? राइट, 2 प्रकार के उपदेश दिए जाते हैं, एक प्योर व्यवहार, एक निश्चय सहित व्यवहार। ध्यान रखना, मैं व्यवहार सहित निश्चय नहीं बोल रहा हूं, मैं निश्चय सहित व्यवहार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि चरणन योग है। ए नक्शे, तुम नक्शे देख रहे हो विश्व के, हैं? विश्व के नक्शे देख रहा है, ये अफ्रीका का है, न्यूजीलैंड का है। संकल्प। दूसरा पॉइंट कौन सा बोला मैंने? हाँ, कौन सा? बहुत अच्छा, बोल तो बराबर रहे हो बिल्कुल। एक निश्चय सहित व्यवहार का तो दिया ही जाएगा, लेकिन एक प्योरली व्यवहार किनको दिया जाएगा? जिनको कुछ ही समझ में नहीं आता, उनको तो मात्र क्रियाओं का उपदेश दिया जाता है। और जो सम्यक्त सन्मुख है अथवा सम्यक्त्वी है, ऐसे ज्ञानी जीवों को, ज्ञान के सन्मुख या ज्ञानी, उनको निश्चय के साथ साथ व्यवहार का भी उपदेश दिया जाता है। समझ रहे हो आप? निश्चय सहित व्यवहार का मतलब अभी पूरा पकड़ में आएगा आपको। 2 कौन सी पद्धतियां बता रहे? एक मात्र व्यवहार, मात्र क्रियाएं, और एक निश्चय सहित व्यवहार। ये दूसरा पॉइंट लिख दिया ना आपने। अभी इसका बहुत बड़ा पेटा है दूसरे इसका, आप इसके लिए थोड़ी बड़ी कॉलम छोड़ दो, क्योंकि अभी तो हमें तीसरे की तरफ बढ़ना है। मैं थोड़ी सी विशेष बात भी आपको बताऊंगा और आप भी सोचिएगा और फिर मुझे भी बताइएगा। मैं कुछ बताने वाला हूं अभी, कुछ एक प्रकार से मैं टोडरमल जी साहब ने जो लिखा है उसमें मैं कुछ असंतुष्ट हूं कहने की अपेक्षा मैं कुछ दूसरी बात कहना चाहता हूं। देखिए, अभी टोडरमल जी साहब ने फिर ये बात उठाई, और चरणन योग का क्या पद्धति है? तो कह रहे हैं जो असंगी तक के जीव है उनका इनडायरेक्टली उपकार करते हैं। कैसे उपकार करते हैं? क्योंकि अनुव्रत महाव्रत का उपदेश देकर जीवों को इनडायरेक्टली उनका कल्याण होगा ना। यही अनुव्रति महाव्रती उनका ख्याल करेंगे तो उनका भी कल्याण होगा। इस न्याय से अपना जैन दर्शन सर्वोदयी तीर्थ है। ठीक है, मैं इसके लिए हमेशा उदाहरण देता हूं कि गवर्नमेंट ने निश्चित किया मंगलायतन में एक फैक्ट्री बनेगी, तो यहाँ के जो दुकानदार है उनको कोई लाभ है? वैसे सीधा कुछ नहीं लाभ। गवर्नमेंट वो बाहर की वो फैक्ट्री है और उसमें जो कर्मचारी रहेंगे 100,000 कर्मचारी जितने, वे भी बाहर के हैं। हमको तो ना नौकरी मिली ना कुछ मिला, हमारा सीधा लाभ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली लाभ कैसे हमारा? अरे भाई, वे यहाँ रहेंगे 1000 जन, तो खरीदेंगे तो हमारी किराने दुकान का माल, खरीदेंगे तो हमारे स्टेशनरी का माल, पढ़ेंगे तो उनके बच्चे हमारे स्कूल में, इनडायरेक्टली हमारा लाभ हो जाएगा। उसी प्रकार असंगी तक के जीवों का लाभ इनडायरेक्टली हो जाएगा। सीधा लाभ तो संगियों को ही है, सम्यक तो अनुव्रत महाव्रत का। समझ में आया? ये तीसरा पॉइंट लिख दो अभी। जो असंगी जीव तो उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है। तीसरा पॉइंट में आप लिखेंगे सर्वोदयी, या सबके लिए कल्याण करे, कुछ भी लिख दो आप। तीसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए, जो मैं मूल बिंदु कहने जा रहा हूं वो मैं अभी लेता हूं यहाँ पे। अभी टोडरमल जी साहब ने उस पर फोकस करना चालू किया। कौन सा? दूसरे बिंदु पर, मात्र व्यवहार को उपदेश और निश्चय सहित व्यवहार को उपदेश। उनको करना कहा चाहिए था ये कथन, अभी तुरंत दूसरे पॉइंट में कर देते हुए। अभी देखिए, उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट करके सीधा लिखोगे 2a, कहां तक? नीचे तक। तथा जो जीव कर्म प्रबलता से, यहां से लेकर एकदम नीचे तक, अब 2a ऐसा करके रख देंगे।
2a रिप्रेजेंट्स मात्र व्यवहार का उपदेश, बहुत अच्छा। एंड 2b विल रिप्रेजेंट निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। इतना तो आप समझ रहे हो सब अच्छे से। तो पूरा वर्णन इन्होंने लिखा है इसमें। हाँ, पूरा नीचे तक ले लो। लेकिन ये बीच में जो लाइन है ना, नीचे से 6वीं 7वीं लाइन, तथा जो जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुआ वो प्राप्त होने योग्य है, उनका ऐसा उपकार किया कि उनको निश्चय सहित व्यवहार को उपदेश देकर मोक्ष मार्ग प्रवर्तित किया। ये पूरा इसको ब्रैकेट करके इसको रिफर टू 2nd पेज ऐसे लिख दो, क्योंकि वो बीच में आया जैसा लग रहा है अपने प्रकरण में, क्योंकि ऊपर नीचे पूरे मात्र व्यवहार की चर्चा की है और बीच में इतना आया बस। तथा जो जीव मिल रहा है आपको 278, तथा जो जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुआ वो प्राप्त होने योग्य है। मैंने कहा ना अभी, प्राप्त हुआ सम्यक्त्वी, प्राप्त होने योग्य है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। उनका ऐसा उपकार किया कि उनको निश्चय सहित व्यवहार को उपदेश देकर। मुझे कहना यह है, निश्चय सहित व्यवहार का उन्होंने, देखो दूसरा पेज देखो, तथा निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में, यहां पर चालू हो रहा था वो प्रकरण। तो आप इसको कनेक्ट कर दो अगले पेज पर, और अगला पेज जो है 279, उसको आप क्या पॉइंट करेंगे? 2b, उसको आप पॉइंट करो एंटायर पेज, वो पूरा एंटायर पेज उसी में है 279 वाला 2b, निश्चय सहित व्यवहार। अभी यहां पर सब ध्यान देंगे। अब मैं कुछ स्पष्टीकरण करूंगा, बस मार्किंग जहां तक हो। हाँ, अभी और भी करानी है, देखते हैं। व्यवहार का उपदेश की बात करते हैं। टोडरमल जी साहब आप क्या कहते हैं? व्यवहार के उपदेश में क्रियाओं की प्रधानता है। अंडरलाइन करेंगे? अंडरलाइन करो। 278 नीचे से 4थी लाइन, बाह्य क्रियाओं की प्रधानता, एनसर्कल करो उसको। You can even write this matter in the form of distinguish between चरणानुयोग के 2 प्रकार के उपदेश, एक तो मात्र व्यवहार का, एक निश्चय सहित व्यवहार का। तो व्यवहार के में क्या लिखोगे खाते में? बाह्य क्रियाओं की प्रधानता। और निश्चय सहित व्यवहार में क्या लिखोगे? परिणामों के सुधार की मुख्यता। देखो 279 पर अंडर एनसर्कल करो, परिणामों की ही प्रधानता, फर्स्ट लाइन। मुक्ति पकड़ में आ रहा है? क्रियाओं की प्रधानता और बाह्य परिणामों की प्रधानता। अभी यहां पर ध्यान दो सब। बाह्य परिणामों की प्रधानता नहीं रहेगी ऋषभ, सॉरी, बाह्य ये परिणामों की प्रधानता नहीं होगी, बाह्य क्रियाओं का भी प्रधानता होगी। लेकिन क्रियाओं की प्रधानता उपदेश में जो आ रही है, उसका प्रयोजन भी क्या था? बोलिए ऋषभ। उसका प्रयोजन भी परिणामों का सुधार ही है। परिणामों के सुधार का भाव तो परिणामों के सुधार के लिए होता ही है। ये मेरे जो भाव बन रहे हैं सो कैसे बन रहे हैं, उसका क्या फल होगा? टोडरमल जी ने लिखा ना, अपने परिणाम बिगड़ने का बहुत भय रखना। जगह जगह लिखा, देखो परिणामों की विचित्रता, अपने परिणामों को सुधारने का निरंतर प्रयास करना। अभी तक आप परिणामों के सुधार की बात रख रहे थे, क्योंकि भाव भववर्धिनी और भाव भवनाशिनी, और भावों का ही पूरा खेल है, क्रियाओं को कुछ नहीं। आज तक आप ये बोल रहे थे, और आप ये बोल रहे अभी क्रियाओं, तो कह रहे क्रियाओं के सुधार का भी जो उपदेश चरणयोग वाले ने दिया ना, उसका प्रयोजन खरेखर क्रियाओं का सुधार मात्र नहीं है, परिणामों का सुधार है। तो शंकाकार खड़ा होकर बोल रहा है, तो कोई क्रिया तो सुधार ले और परिणाम ना सुधारे तो करे हाँ, नियम तो नहीं है, इक्के दुक्के होंगे ऐसे, लेकिन प्राय तो सुधर जाते हैं। और नहीं सुधरे तो नहीं सुधरे, श्री गुरु के पास दूसरा कोई उपाय नहीं था, उन्होंने आजमा के देखी है ये बात। आप समझ रहे हो मेरी बात को? देखिए नीचे क्या लिखते हैं, लास्ट लाइन, परंतु किसी के न हो तो मत हो, न हो तो मत हो। अंडरलाइन 278 लास्ट लाइन, किसी के न हो तो मत हो। मिल रहा है? ये क्यों बोल रहे? क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ व्याप्ति नहीं है ना सौम्य, व्याप्ति कहां से लगाएंगे? लेकिन जब अंदर से व्याप्ति लगाएंगे तो होगा ही होगा, ऐसा नियम है। यू कैन
ब्रिंग दिस थिंग इनटू अ टेबुलर फॉर्म इफ यू वांट। तीसरा पॉइंट ये बन गया, कौन सा? कि हो तो हो, न हो तो न, नियामक नहीं है ये, बाहर से अंदर। अभी यहां पर एनसर्कल करो फिर से, कहां पर? कि परिणाम सुधरने पर, तीसरी लाइन 279 थर्ड लाइन, परिणाम सुधरने पर बाह्य क्रिया सुधरती ही है। नियामक पकड़ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है? कितने पॉइंट्स हो गए वैसे? आपने कितने पॉइंट्स अपने बताए? चिन्मय बताएगा कौन कौन से? एक तो क्रियाओं की प्रधानता, दूसरा एक कितने पॉइंट्स हो गए अपने? कौन कौन से हो गए? क्रियाओं की प्रधानता और अरे परिणामों की प्रधानता तो पैरेलल वहां पर चलेगा, यहां पर दो ही हुए फिर। ठीक है, ये नियामक नहीं है, ये लिखोगे। और वो हो तो हो, न हो तो, और वो तो परिणाम सुधरे तो क्रियाओं में सुधार होगा ही। जहां जहां नग्नता है वहां वहां पर मुनिपना हो भी सकता है अथवा नहीं भी। मुनिपना अर्थात शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म। लेकिन जहां जहां पर अंदर में मुनिपना होगा शुद्धोपयोग, बाहर में नग्नता होगी ही होगी। ये सर्वत्र लगा लेना अभी, ठीक है? और नहीं भी होगी तब भी फल तो उसको लगेगा। नहीं भी होगी मतलब अरे उपसर्ग आ पड़ा हो, क्या कहा मैंने? बाहर में उपसर्ग आ गए हो, नग्नता नहीं हो, तब भी नग्नता का फल होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। दान देने का भाव है, बाहर में सामग्री नहीं है, फल होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। क्रिया नहीं होगी तो भी होगा। ये तो कह रहे क्रिया होने का नियम है, मैं ये कह रहा हूं नहीं होगा तब भी फल तो होगा। ठीक है, क्योंकि छल से परिणाम नहीं किए हैं ये। ठीक है, टोडरमल जी साहब ने इसको मनोवैज्ञानिक ढंग कहते हैं चरणानियों का। क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक ढंग। मैंने एक दिन खूब लिया था, आपको याद होगा तो। वो पैर छूने आ रहे पिता के, बाप बेटे की जमती नहीं है बिल्कुल, बेटे की एक मानता नहीं है, एक गिलास पानी तक नहीं पिलाता है, पैर छूने रोज आता है। बोलो मनोवैज्ञानिक ढंग है ये? बोले कुछ नहीं, तुम पैर छुआ करो। और पापा जी भी उसको, अभी यदि पापा जी ये कहे हट जा, कहेगा बेटा तू मत पैर छुआ करो, इतनी सी बात नहीं मानता है, तो वो तो और पास आना भी बंद हो जाएगा। ये तो इस बहाने पास आ रहा है रोज, इस बहाने बोलचाल हो रही, ये मनोवैज्ञानिक ढंग से जुड़ान बन सकता है। ये समझ रहे हो आप? द्रव्यानुयोग क्या कहेगा? पैर छूना निरर्थक है। देखो द्रव्यानुयोग की शैली समझो। द्रव्यानुयोग की खिड़की में तू क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये दो ही बातें हैं। और चरणानुयोग की खिड़की में तुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। द्रव्यानुयोग में तो झंझट ही नहीं है। क्या करना चाहिए, चाहिए कहां से लाया? क्या कर सकता है? तू जो कर ही नहीं सकता। अब द्रव्यानुयोग क्या बोलेगा ऐसे को जो पैर छू रहा है और अवज्ञाधारी है, उसको क्या बोलेगा? हट जा, तो पैर नहीं स्पर्श मत कर। चरणानुयोग बोलेगा देखो भैया, आप बड़े भैया हो, छोटा मुंह बड़ी बात माफ करना। बड़े भैया क्यों है द्रव्यानुयोग? बोलिए जल्दी। अरे भेद विज्ञान में सीधा कार्यकारी है। छोटा मुंह बड़ी बात, बुरा नहीं मानना बोल रहे, लेकिन अभी पास आ रहे, इतनी नजदीकी बनाए रखो, हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। मैंने एक दिन कई विषय लिया था, उसमें कौन कहता है मेरा बेटा बिगड़ गया? शराब की बोतल छिपा रहा था, वो अभी भी उसकी नजर में है, अभी भी मेरा लड़का बिगड़ा नहीं है, सुधार की गुंजाइश अभी भी है। चरणानुयोग कहता है सुधार की गुंजाइश अभी पूरी है। समझ में आया? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैंने इसलिए कहा था ये मनोवैज्ञानिक ढंग से मंत्रियों ने भरत को और बाहुबली का युद्ध कराया था कि पहले जल युद्ध होगा, नेत्र युद्ध, फिर जल युद्ध, फिर मल्ल युद्ध, एक दूसरों को स्पर्श करेंगे। तो टच थेरेपी से, आजकल मेडिकल साइंस भी कहता है, मैंने बोला था आपको, एक टच थेरेपी है। टच थेरेपी नहीं सुना आपने? उपचार की पद्धतियों में एक टच थेरेपी है। शशांक वो ये कहता है
क्या प्रेम से पुचकारो, पीठ पर हाथ फेरो डिप्रेशन के मरीज को, उनको दवा नहीं, दुआ भी नहीं, उनको तो आपकी प्रेम की आवश्यकता है। आप पता है आपको, आज सेमिनार हुआ, तुम ध्यान दो ना बच्चों, तुम कोई सो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या तो अपन सब खड़े खड़े फिर चर्चा करें। अभी डॉक्टर्स का सेमिनार हुआ, 87% डॉक्टर्स केम टू कंक्लूजन, और उन्होंने कमिटमेंट किया कि रिकवरी जो होती है ना रोग की, 87% का क्लेम है ये, दैट इज नॉट ड्यू टू द मेडिसिन एंड दैट इज ड्यू टू द विल पावर ऑफ द पेशेंट्स। रियल अप्रोच ये है, उसको दवा के रूप में कुछ भी दो ना, और उसको बोलो एवरीथिंग इज गोइंग गुड नाउ। कैंसर के भी मरीज को हील होते हुए देखा गया है। ये सोशल वर्कर्स होते हैं ना, ये हॉस्पिटल्स में आते रहते, आपने देखा है, वो मेंटली वर्क करते हैं पूरा साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक ढंग से। कहा कुछ हुआ, कुछ नहीं, इजी, अभी 2 ही दिन में चलने लग जाओगे। हाँ मैं चलने लग जाऊंगा, घूमने लग जाऊंगा। मनोवैज्ञानिक, ये मनोवैज्ञानिक पद्धति से मंत्रियों ने युद्ध करा है भरत बाहुबली का। कौन सी मनोवैज्ञानिक पद्धति? ये एक दूसरों की तरफ देखे, लव एट फर्स्ट साइट भी कहते हैं ना लोक में। ये देखने से प्रेम जागृत होता है, समझ में? जितनी भी रावण ने एक बार देखा सीता को, प्रेम जागृत हो गया, बहु भावांतरों का संस्कार। इनका इसी भाव का जागृत नहीं हो सकता? दृष्टि में बहुत ताकत है, इसीलिए कहा जाता है जिनको शील सुरक्षित रखना हो, आके हमेशा नीचे रखो। क्योंकि लव एट फर्स्ट साइट जो बोलते हैं, साइट की बात है ना, वो दृष्टि का विकार बहुत खराब विकार है। और आध्यात्म में तो दृष्टि का विकार है ही महामिथ्या। तो दृष्टि मिथ्या दर्शन, तुम नजर नीचे रखना हमेशा। लड़कियों की तरफ देखने में, करने में, तुम आंख ऊपर देखी और उतने में उसने देखी, क्या घटित हो जाएगा, तुम्हारा पूरा जीवन तबाह हो सकता है। फिर तुम तुम्हारे मन पर देखना, अच्छे नियंत्रण नहीं कर पाए, अच्छे वो देखो विश्वामित्र, देखो वो शंकर, अच्छों को देख लो तुम, ठीक है? क्या है, मैंने इतना सारा क्यों बोला? नेत्र युद्ध कराओ पहले, फिर जल युद्ध कराओ। बहुत बचपन में बहुत पानी खेलते तो वो संस्कार फिर लौट आएंगे। फिर मल्ल युद्ध, फिर स्पर्श होगा आपस में, तो उनसे उनका प्रेम लौट आएगा। लोक में भी होता है ना यहाँ पर। इसलिए ऐसा कहा है मुनिराज के, यदि स्वयं के भी शरीर को हाथ लगाते तो ब्रह्मचर्य का दोष आता है। आपको पता है, हमारा भी स्पर्श कभी कभी हमको उत्तेजक बन जाता है। हस्तमैथुन आदि क्या है हमारे, इसलिए अनावश्यक रूप से हमारा भी स्पर्श हमको भी नहीं होना चाहिए। मुनिराज कभी जीवन में ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं फेर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। वो विकार उत्पन्न कराता है स्पर्श। मैंने ये क्यों बताया? आप पकड़ रहे हो क्या? और इफ यू नीड कि मैं डेप्थ में जाना चाहूँ तो मैं डेप्थ में भी जा सकता हूँ, आपको पकड़ में नहीं आई हो तो। मुझे ये कहना है, स्पर्श होने लग जाए ना, न चाहते, देखो ब्रह्मचर्य जिनको पालना हो ना पति पत्नी को, उन पति पत्नियों को आपस में नहीं सोना चाहिए, चिपक कर सट कर नहीं सोना चाहिए। स्पर्श बीमारी में करना पड़े, पैर दबाना, हाथ दबाना आदि आदि, वो बात अलग। अकलंग स्वामी ने लिखा, ब्रह्मचर्य की सुरक्षितता चाहते हो तो संभव हो तो कमरा अलग, संभव हो तो पलंग अलग, और नहीं हो तो कम से कम गैप हो बहुत। स्पर्श होगा, वो भाव होगा ही। अरे मैं तो पुरुषों में नहीं, सेल्फ में घटित करके दिखा रहा हूं ना। हस्तमैथुन आदि वो क्या है? ये स्वयं का ही स्पर्श स्वयं को उत्तेजित करता रहता है। मैंने क्यों बोला, इतना क्यों बोल रहा हूं? परिणाम सुधरे बगैर सुधरेगा, बाहर की क्रिया सुधारो तो। पकड़ में आ रहा है? मैं तो ये टॉपिक लेने नहीं वाला हूँ अभी फिर से, ये तो यही वाइंड अप करूंगा आज। 279 कंप्लीट ही होगा मेरा, आगे ही बढ़ेगा फिर आगे। पंच परमेश्वर नाम का एक पाठ आप सबने पढ़ा होगा स्कूल में, मुक्ति ने तो नहीं पढ़ा। अब तुम लोगों का कहाँ सौभाग्य, तुम अंग्रेजी वाले हो सब। वैसे हम भी अंग्रेजी वाले ही थे, लेकिन हम हिंदी मराठी ये 2 सब्जेक्ट्स हमको लैंग्वेज के रहते थे, तो उसमें खूब नैतिकता का अध्ययन हमको करने मिलता था। पंच परमेश्वर नाम का एक बहुत प्रसिद्ध पाठ है, तो उस पाठ की थोड़ी सी थीम बताऊंगा। सिद्धांत में आप सबको पूछूंगा। शैलेंद्र, थीम ये है, पहले जमाने की बात है, पहले तो कोई भी डिसीजंस होते थे
पंच लोग करते थे पहले। कोर्ट का कायदा कानून ऐसा कुछ नहीं होता था। कायदा कानून तो होता था, लेकिन पूरे ऐसी यंत्रणा ये कोर्ट जैसी नहीं होती थी, जहां पर आज लाखों करोड़ों रुपए लोग बिगाड़ के आज ऐसी हालत होती है। जो केस जीता है उसकी भी हालत ऐसी होती है हारने वाली जैसी। इतना लूटा देता है वो पैसा, जितने न जितने बराबर हो जाते। पहले ऐसा नहीं होता था, पैसे के बल पर कुछ नहीं होता था। पहले तो एक पंचायत बैठती थी और उसमें निर्णय करते थे। वो कहते थे ठीक है अब हम और सोचेंगे, और वे आमने सामने देखते रहते थे रोज। ये वकील ना देखना है तुमको, वो तो पेपर्स को देख देख कर निर्णय करना है, उसको प्रेजेंटेशन देखकर। तो पंचायती फैसले होते थे तो 5-6 फैसले, उसमें 7-8-10 आज जिसको हम ट्रस्टी कहते हैं समाज के, तो वैसे पंचायत होती थी। तो उसमें जिनका अच्छा रेपुटेशन है, पैसे वाला नहीं, जिनकी न्याय नैतिकता व्रत तपश्चरण बहुत प्रसिद्ध है, उनको पंचायत में बिठाया जाता था। एक बार क्या हुआ, एक पंचायत में एक जन का दोस्त था पंच बॉडी में। तो वो बड़े साहूकार था वो आदमी। उस साहूकार ने एक जन को 1-2 करोड़ की टोपी पहना दी। टोपी पहना दी, समझ में आया? उसको चूना लगा दिया। 1-2-3 करोड़ उसके देने बनते थे, नहीं दिए। तो वो फैसला जाना था पंचों में, अरिहंत कहा जाना था फैसला पंचों में। तो वो कहा हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। और उसने क्या किया, वो जो अपना दोस्त था ना, मित्र, उसको साथ लिया। उसको बोला देखो मेरा केस है, वो बलि सॉरी कौन, नारद, कौन, वसु को जैसे वो सेट किया था ना, वसु को, अरे वसु कहा लगा था, राजा वसु को। वो नारद और पर्वत का जो झगड़ा था, वो पहले रात में आकर सेटिंग हो गई थी। उसने कहा था तुम ऐसा नहीं बोलना, मेरी गुरुता का गुरु दक्षिणा के रूप में। तो वो चुप रहा और उसने हाँ बोल दिया वसु ने। तो यहाँ पर उसने बोल दिया कि तुम ऐसा ऐसा है, तुम मेरी तरफ से हाँ बोल देना। ये 4th-5th में कहानी पढ़ाई जाती है बच्चों को। तो हो गए, दूसरे दिन कोर्ट प्रारंभ हो गया। तो बोले आप क्या चाहते हो, कौन डिसीजन देवे? तो बोले मैं चाहता हूँ ये डिसीजन देवे। जिनको पहले मैनेज कर लिया था ना, दोस्ती थी उनके आपस में बाहर, तो उसने जिस पंच को मैनेज किया था बाहर, वो काम मैं इस पंच से निर्णय सुनना चाहता हूँ। तो जब निर्णय देने को हुआ, उसने क्या निर्णय दिया मालूम? और मैं ये सभी आधारों को मद्देनजर रखते हुए इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये जो आदमी है ये फ्रॉड है 1 नंबर का, उसको बहुत बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। हो गई केस। तो इसमें तुम्हें क्या कहना है बोले। फिर पूछा उसको, किसको, जिसने 1-2 करोड़ की टोपी लगाई थी दूसरों को, उसको पूछा तुम्हें कुछ कहना है अभी इसमें? वो एकदम स्तब्ध रह गया। बोले वो सोचने लग गया मन के मन में, कल मैंने हो गया था, मैनेज कर दिया था मैंने इसको, इसने बोल दिया था हाँ मैं तुम्हारी तरफ से गवाही दूंगा, और आज मेरे विरुद्ध बोल रहा है सबके बीच में। विरुद्ध मतलब न्याय के पक्ष में बोल रहा है। तो बात उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, लेकिन वो थोड़ा वैसे ही खड़े रहा और बोला फिर बाद में, मुझे आज बहुत आनंद हो रहा है। बोले आनंद क्यों? बोले मैं आपको क्या बताऊं, बोले इन्होंने ऐसा डिसीजन दिया न्याय के पक्ष में, और आज मुझे विश्वास हो गया कोई खरीदा नहीं जा सकता, न्याय नीति आज गिरवी नहीं रह सकती। तो उसको पूछा बाद में, ठीक है ये तो बात हो गई। बोले तुमको ऐसा असर कैसे हो गया? बोले रात में तो तुम बहुत बोले थे मुझे कि तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे पक्ष में गवाही दूंगा। मुक्ति कहानी समझ में आ रही? सुनाई थी। तो उसने क्या बोला मालूम? उसने क्या उत्तर दिया था? बोले हाँ मैंने आखिर तक यही सोचा था कि मैं तो अन्याय के पक्ष में मुझे डिसीजन देना है, लेकिन जैसे ही मैं इस गद्दी पर बैठा, मेरे से झूठ बोला ही नहीं गया। मैं कैसे बताऊं, बहुत प्रयास किया, बोला ही नहीं गया, मैं सत्य ही बोल गया, क्योंकि पंचों की ऐसी ही सीट है। वो पाठ का नाम था पंच परमेश्वर, और अपन पंच परमेष्टि वाले हैं अपन। वहां पर 5 पंच को परमेश्वर माना जाता था, और जो परमेश्वर मानते लोग तुमको, वो इसलिए नहीं कि तुम झूठ और फरेबी करते हो। तो उसको इतना वो पद का अपनी गरिमा आई को सत्य बोले बिना रहा ही नहीं गया उससे। मैं इतना क्यों कह रहा हूं? सिद्धांत जो भी क्रियाओं का आश्रय लेगा,
ब्रह्म गुलाल ने स्वांग में भी क्यों ना हो मुनि दीक्षा यदि धारण की है, अभी वो उसका छेद नहीं कर सकता, इसमें डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ये प्रवचन गद्दी भी ऐसा ही एक पद है। सिंहासन बत्तीसी नाम की एक पुस्तक है, आपने पढ़ी है? छोटे छोटे बच्चे पढ़ते रहते सिंहासन बत्तीसी। और बात, एक आदमी था, एक 2 मिनट में अपन पूरा करते हैं। एक आदमी था, राजा था, वैसे पूरा तो नहीं हो गई, इसको मुझे शाम को फिर से लेना ही पड़ेगा। वो ऊपर से कहता था सबको, आओ आओ सब आओ, जितने भी खेत है मेरे फल है तोड़ो खाओ। सिंहासन बत्तीसी आपने सुना है कभी? पुस्तकें आती है छोटे छोटे बच्चों की कहानी, उसमें कहानी बताई जाती है। वो ऊपर से कहता है आओ आओ, राजा है एक, और सबको बुलाता है आओ आओ, जितने भी फल लगे खाते चलो, जितना भी राज्य में आप ले लो सब तुम्हारा ही है। और जैसे ही नीचे आता है एक एक को दंड देना चालू करता है, क्यों तुमने क्यों फल तोड़ा, तुमने क्यों ऐसा किया, तुमने क्यों ऐसा। फिर बाद में उसकी मीमांसा की, ऐसा कैसे हो गया। तो राजा को एक लगा, मुझे भी पता नहीं चल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। ऊपर जब रहता हूं तो भाव आता है सब ले लेवे, नीचे आता हूं तो ऐसा लगता है सबको दंड दे देवे। तो उसने कहा ये जो सिंहासन है ना, उसका ये प्रताप है, इस सिंहासन पर जो भी बैठेगा राजा के, उसको दान देने का ही भाव उत्पन्न होगा। लेकिन जो सिंहासन छोड़ के नीचे आता है, उसको भाव दूसरों पर अत्याचार करने का ही भाव आता है। मैंने क्यों कहा, यह प्रवचन गद्दी ऐसी गद्दी है कि आप न चाहते हुए भी आपका जीवन शुद्ध सात्विक बना ही रहेगा। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे पंडित जी ऐसा करते, पंडित जी ऐसा करते हैं। ये जो बाना, ये जो भेष, ये जो स्वांग अपने पंडित जी का पहना है, ये आपका जीवन अच्छाई की तरफ लेके ही जाएगा। आप चाहते हुए भी सप्त व्यसन से दूर ही रहेंगे। समझ में? अरुण गोविल का मैंने बोला था ना, अरुण गोविल को शराब पीने की आदत थी पहले। राम का जिसने रोल किया ना रामायण में, अरुण गोविल, बताया था ना मैंने। उसकी शराब कैसे छूट गई, जो भी वो जाता शराब खाने, ए राम आ गया, राम आ गया, राम आ गया। उसको लगा राम कितना बदनाम हो रहा है, समझ में गया। अब वो पहले खड़े खड़े टॉयलेट करता था दीवार को लगकर रास्ते पर ही, ए राम देखो कैसे पेशाब करने लग गया। उसको इतनी तकलीफ होने लग गई, उसका जीवन सुधार की तरफ गया ही गया। समझ रहे हो आप? तो बाह्य क्रियाओं में इतनी दम होती है, तो टोडरमल जी साहब कहते हैं इसलिए मात्र बाह्य क्रियाओं को उपदेश दिया जाता है परिणामों के सुधार के लिए, और नहीं होता हो किसी के परिणामों का सुधार, तो हम क्या कर सकते। बोले हमने तो आजमाया है इसको, समझ में आया। और फिर जो दूसरी बात है परिणामों की प्रधानता की, उसकी चर्चा लेंगे हम रात में। ओम नमः। कोई प्रश्न है?